दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रांची पहुंच गए हैं। उनके साथ सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सीएम केजरीवाल होटल के लिए रवाना हुए। कल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी मुलाकात होगी। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रांची पहुंच चुके हैं। कल सीएम हेमंत सोरेन के साथ सभी की सुबह 11 बजे मुलाकात हो सकती है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सीएम हेमंत सोरेन से समर्थन मांगने आए हैं। इसके बाद दोपहर 2 बजे दोनों मुख्यमंत्री संयुक्त प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं। खबर है रांची से, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने जोहार परियोजना पोर्टल की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजना की सही जानकारी लेना जरूरी है और इसके लिए कागज पर नहीं बल्कि धरातल पर काम होना चाहिए। सरकार के कामकाज का लोगों को लाभ मिले, इस पर सीएम ने जोर दिया। उन्होंने जोहार पोर्टल को एक वॉच टावर की तरह बताया और आज सीएम ने सड़क, पेयजल, कृषि, बिजली, नगर विकास विभाग की योजना की समीक्षा की और इसी के साथ सीएम ने उत्कृष्ट विद्यालय को लेकर लोगों को मिल रही सराहना पर खुशी जताई। जो सरकार की मंशा है ये कागज पर नहीं धरातल पर काम हो और जो सरकार काम कर रही है उसका लाभ लोगों को मिले और ये कैसे सुनिश्चित हो, कैसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, इसका एक हम लोगों ने तैयारी किया है और मुझे लगता है बहुत जल्द इस विषय से हमें एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा एक वॉचिंग टावर होगा सरकार का, जहां से सभी योजनाओं का समय समय पर उसकी जानकारी। विश्व दुग्ध दिवस के मौके पर श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पुरुषोत्तम रूपाला की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें झारखंड के कृषि और पशुपालन विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख और कृषि सचिव मौजूद रहे। उन्होंने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में झारखंड को केंद्र के सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रति व्यक्ति 200 ग्राम दूध का उत्पादन होता है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। वहीं बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद झारखंड में स्थापित सुधा डेयरी के 3 प्लांट का स्वामित्व भी राज्य सरकार को देने की मांग की गई। तो पूरे बिहार जो दुग्ध सहकारी संघ था पूरे स्टेट में काम कर रहा था। झारखंड जब अलग हुआ सर तो वहां सुधार के संयंत्र सब लगे हुए थे, 3 बड़े डेयरी प्लांट जो झारखंड जो अलग हुआ उससे क्या काम था। तो वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत उसका स्वामित्व हमें प्राप्त होना था सर, वो हमें नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। 2024 लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वोटर जहां पिछले वादों के हिसाब किताब करने में जुटे हैं, वहीं नेताओं की हसरतें भी हिचकोले मारने लगी। मतलब साफ है कि नई लोकसभा नेताओं को लुभा रही है। – 2024 लोकसभा चुनाव थोड़ा खास है क्योंकि नई संसद में बैठने की नए चेहरों को आस है। 2023 के हर गुजरते पल में नेताओं के दिलों से आकांक्षाओं का तूफान टकरा रहा है। कैसे मिलेगी लोकसभा की टिकट, इसी पशुपेश में माथा चकरा रहा है। रांची विधानसभा सीट से 6 बार के विधायक रहे बीजेपी के सीपी सिंह का दिल भी अब नई संसद जाने को कर रहा है। अरे भाई, इंसान है ना हम भी, ऐसा थोड़ा है कि एकदम बिल्कुल कोई काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से बिल्कुल दूर है और यदि ये कोई बोलता है तो गलत बोलता है। बड़े बयान देने वाले विधायक सीपी सिंह साफ कहते हैं, सांसद बनने के लिए टिकट मांगूं ये नहीं करूंगा, लेकिन अगर मिले तो पीछे नहीं हटूंगा। पार्टी हमको कहेगी कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है तो सीपी सिंह तैयार है लड़ने के लिए। पार्टी कहेगी नहीं लड़ना है तो सीपी सिंह उसके लिए भी तैयार है। ये अति महत्वाकांक्षा हमने कभी जागृत ही नहीं हुआ। अब कीजिए खांटी कांग्रेसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय से मुलाकात। 3 बार विधायक और 3 बार सांसद रह चुके हैं। कहते हैं पार्टी कहेगी तो फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पद और कुर्सी के लिए नहीं लड़ता चुनाव, लोग मेरे नाम से ही पहचानते हैं। मेरे लिए प्रभु का कृपा है कि पद का कोई असर नहीं होता है मेरे दिमाग में। आज भी प्रभु ने इतना दे दिया कि देश भर में जहां खड़ा होते हैं तो लोग पहचान लेते हैं कि सुबोध कांत सहाय है। MP MLA नहीं पूछते हैं। तो इसलिए मैं मैदान में तो है ही हूँ, संघर्ष में हूँ और
वैचारिक जो हमारा कमिटमेंट है उसके साथ। सत्ता ललचाती है, सपने दिखाती है, हर हारे हुए को अगले चुनाव का हौसला देती है, विधायक को सांसद बनने का ख्वाब दिखाती है। मतलब हर चुनाव एक दिल्लगी वाला सीन है। ऐ सत्ता तू बड़ी हसीन है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।